नमस्कार दोस्तों, मैं संतोष कुमार आप सभी को एसके मैथ क्लासेस लालगंज में स्वागत करता हूं। दोस्तों ये क्लास के ये क्लास 10वीं के वीडियो है, ठीक है ना, जो आपके नियामक ज्यामिति से संबंधित है। आज आप लोग जानिएगा नियामक ज्यामिति क्या होते हैं और इसमें क्या क्या पढ़ना है आपको, ठीक ना, और कौन कौन सी चीजें आपके बिहार बोर्ड में पूछता है, ठीक है। तो देखिए, सबसे पहले जानिए नियामक ज्यामिति क्या होता है। समझिए, कोई भी दो समतल रेखा होगा, ठीक है ना, जो एक दूसरे पर लंब होता है और लंब होने के बाद उससे आपके चार पार्ट बनते हैं, ठीक है, और उन चार पार्टों के नाम रखा जाता है चतुर्थांश, ठीक है। इसमें आता है प्रथम चतुर्थांश, द्वितीय चतुर्थांश, तृतीय चतुर्थांश और चतुर्थ चतुर्थांश, ठीक है। उसके बाद आपको एक एक्स अक्ष मिलता है, एक वाई अक्ष मिलता है, एक एक्स डैश अक्ष मिलता है, एक वाई डैश अक्ष मिलता है, ठीक है। एक्स अक्ष को कोटि कहा जाता है, वाई अक्ष एक्स अक्ष को भुज कहा जाता है, वाई अक्ष को कोटि कहा जाता है, ठीक है। उसके बाद आपको एक जो दोनों बिंदु के जो कटान बिंदु होता है, जो जिसको मूल बिंदु कहते हैं, जब दो रेखा कटती है ना तो उसके कटान बिंदु आता है, उस कटान बिंदु के नाम रखा जाता है मूल बिंदु, ठीक। और मूल बिंदु का जो सूचित किया जाता है मूल बिंदु को, वो 0,0 होता है, ठीक। आपको इतना बात ध्यान में रखना है, ठीक है। उसके बाद प्रथम चतुर्थांश में कुछ और सारे चीजें हैं, जैसे प्रथम चतुर्थांश में जो होता है भुज धनात्मक होता है और साथ साथ कोटि भी धनात्मक होते हैं, ठीक है। द्वितीय चतुर्थांश में आइएगा तो द्वितीय चतुर्थांश में आपको जो होता है भुज ऋणात्मक होता है, कोटि धनात्मक होता है, ठीक है। तृतीय चतुर्थांश में आपका भुज भी ऋणात्मक होता है, कोटि भी ऋणात्मक होते हैं, ठीक है। उसके बाद चतुर्थ चतुर्थांश से आप जाइएगा तो भुज आपका धनात्मक हो जाएगा और कोटि जो होगा वो ऋणात्मक होगा, ठीक। इतना बात तो आपको ध्यान से रखना ही है, ठीक है। और इन सभी बातों का आज हम आपको बताएंगे क्या क्या है, ठीक ना। देखिए, अब समझिए आप लोग कि जो दो रेखा होंगे एक दूसरे पे समतल, ठीक ना, यानी कि एक समतल जगह पर दो रेखा खींचिए और वे दोनों रेखा जो होगा एक दूसरे पर लंब होगा, यानी 90 डिग्री के कोण बनाएगा, ठीक है ना। तो इससे आपके चार भाग मिले ना, 1 2 3 4, ठीक। इस तल को नाम दिया जाता है कार्तीय तल या चतुर्थांश, ठीक है। इसको कहा जाता है एक्स अक्ष, इसको कहते हैं वाई अक्ष, इसको कहते हैं एक्स डैश अक्ष, इसको कहते हैं वाई डैश अक्ष, ठीक है। और इसकी जो दो रेखा है और दोनों रेखा एक कटान बिंदु जो ई वाला आपका हुआ, ये इसको ना कटान बिंदु कहिएगा। तो ये जो हुआ कटान बिंदु, ये कटान बिंदु जो होता है मूल बिंदु होता है, जिसको 0,0 द्वारा सूचित किया जाता है। हालांकि यहाँ लिखाता है एगो 0, ठीक है। बाकी की जब भी आपको क्वेश्चन में आएगा कि मूल बिंदु के निर्देशांक कितना होता है तो आपको लिखना है 0,0 में, ठीक ना। उसके बाद देखिए, ये जो एक्स होते हैं धनात्मक होते हैं इधर इस साइड, और इस साइड जो होता है एक्स ऋणात्मक होता है। ऊपर की ओर होता है वाई धनात्मक और नीचे की ओर जो होता है वाई होता है ऋणात्मक, ठीक है। उसके बाद ये जो आपका है इसको कहा जाता है प्रथम चतुर्थांश, ठीक ना। प्रथम चतुर्थांश, चतुर्थांश इंग्लिश में कहते हैं फर्स्ट कोऑर्डिनेट। तो प्रथम चतुर्थांश हो गया। तो प्रथम चतुर्थांश में देखिए, ये जो क्षेत्र आपका बन रहा है इधर जितना बना इस साइड, इसमें दो रेखा के है ना बीच में, एगो तो एक्स से ऊपर है और वाई से इधर है, ठीक है। तो यहाँ एक्स और वाई होगा, ठीक। तो एक्स का नाम दिया जाता है भुज, ठीक ना, और कॉमा वाई को कहते हैं कोटि, ठीक है। तो देखिए इस प्रथम चतुर्थांश में जितने भी तल हैं, जितने भी जगह हुआ, इन सभी जगह में आप अनेक बिंदु को दर्शा सकते हैं, ठीक है। अनेक बिंदु को दर्शाइएगा तो हमेशा दोनों जो बिंदु होगा, ठीक ना, दोनों जो बिंदु होगा वो कथी होगा, धनात्मक होगा, ठीक है ना। यानी कि एक्स भी धनात्मक होगा और वाई भी धनात्मक होगा, ठीक है। इतना बात तो ध्यान रखना। इसे क्वेश्चन अगर मान लेते आ गया कि 3,5 किस चतुर्थांश में, तो 3,5 में देखिए कि दोनों के दोनों प्लस में है ना, ठीक है। 3 भी प्लस में है और 5 भी कथी में है, प्लस में है। इस कारण से इसका आंसर क्या हो जाएगा, प्रथम चतुर्थांश, ठीक है। और क्वेश्चन इससे आता है एग्जाम में, ठीक ना। तो ये हो गया आपका प्रथम चतुर्थांश। फिर आइए इधर का ये बनेगा आपका द्वितीय चतुर्थांश, ठीक है। द्वितीय चतुर्थांश थोड़ा आराम से देखिएगा, सब कुछ आ जाएगा, ठीक है ना, घबराइएगा नहीं।
द्वितीय चतुर्थांश, यहाँ देखिए द्वितीय चतुर्थांश में देखिए भुज कैसा है, माइनस में ना, डैश वाला को माइनस कहा जाता है। तो द्वितीय चतुर्थांश में आपका भुज जो होगा वो माइनस होगा, ठीक है। और कॉमा कोटि जो होगा वो हो जाएगा आपका धनात्मक, ठीक। तो इसको दर्शाएंगे तो माइनस में x होगा और कॉमा y कथी में होगा, प्लस में होगा। अब इसका बिंदु देखिएगा तो बिंदु कैसा आएगा, मान लेते हैं ऐसा आएगा कि माइनस के 3 और कॉमा कथी 5। तो जब माइनस के 3 कॉमा 5 हुआ, कौन चतुर्थांश के बिंदु आया, तो जो आपको आया द्वितीय चतुर्थांश के बिंदु आया, ठीक है। ऐसे आएगा क्वेश्चन कि -3,5 किस चतुर्थांश के है, तो द्वितीय चतुर्थांश के है। 3,5 किस चतुर्थांश के है, तो प्रथम है, ठीक है, क्योंकि दोनों प्लस रहेगा तो प्रथम। और भुज में अगर माइनस लग जाता है, कोटि प्लस रह जाता है, तो उसको कहा जाता है द्वितीय, ठीक है। तो आपको इधर ये तृतीय चतुर्थ आपको बताते हैं, तृतीय चतुर्थांश, ठीक ना। तृतीय चतुर्थांश, तो तृतीय चतुर्थांश आपको क्या होगा कि भुज भी माइनस होगा और कोटि भी क्या होगा, माइनस में होगा, ठीक है। ये दोनों बातें होंगे माइनस में, ठीक। इसको दर्शाएगा तो माइनस के x और कॉमा माइनस के y हो जाएगा। और बिंदु देखिएगा तो मान लेते हैं -3 कॉमा कितना आएगा, -5 आएगा, ठीक है। तो इस तरह के आपके जो बिंदु होगा वह तृतीय चतुर्थांश की बात है। अगर क्वेश्चन आया आपको एग्जाम में, ठीक ना, कि बताइए तृतीय चतुर्थांश में भुज क्या होता है, तो ऋणात्मक होता है, ठीक है। तृतीय चतुर्थांश से भुज क्या होता है, तो ऋणात्मक होता है। प्रथम चतुर्थांश में भुज क्या होता है, धनात्मक होता है। द्वितीय चतुर्थांश में भुज क्या है, ऋणात्मक है, ठीक है। तो ये सब आपको ध्यान रखना होगा, ठीक है। ऑब्जेक्टिव के लिए बहुत बड़ा महत्व है ये सब, ठीक ना। आगे देखिए लास्ट बचता है आपको चतुर्थ चतुर्थांश, चतुर्थ चतुर्थांश, ठीक है। तो चतुर्थ चतुर्थांश में आप देख लीजिए कि क्या है। चतुर्थ चतुर्थांश में देखिए x वाला प्लस में है, y वाला माइनस में, ठीक है। तो यहाँ से आपको भुज जो हो जाएगा वो कथी में होगा, प्लस में होगा, ठीक है। और कॉमा कोटि जो होगा वो हो जाएगा माइनस में, ठीक है। कोटि जो होगा वो होगा आपका माइनस में, ठीक है। तो इसको कैसे लिखिएगा, x हो जाएगा प्लस में, कॉमा y हो जाएगा माइनस में, ठीक। तो इस बिंदु का नाम दीजिए, उसी को लेते हैं। तो इसका क्या आएगा, 3 कॉमा माइनस के 5 आएगा, ठीक है। तो ध्यान से देखिएगा। अब ऐसे याद कर लीजिए, प्रथम वाला में दोनों प्लस में, तृतीय वाला में दोनों माइनस में, ठीक है। द्वितीय वाला के पहलक्का में माइनस और चतुर्थ वाला के बाद वाला में माइनस, ठीक है। अगर ऐसा बिंदु आपको लिखा हुआ मिलता है, ठीक है ना, तो उसको कहा जाता है चतुर्थ चतुर्थांश, जब लास्ट वाला में माइनस रहेगा तब, ठीक। इतना बात आपको याद रख के जाना है एग्जाम में, ठीक है। ये आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, ठीक है। ठीक है, धन्यवाद।